मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंघल हूँ। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ और डायरेक्टर क्लाउड9 हॉस्पिटल के नोएडा ब्रांच में अटैच्ड हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे डिस्कस करूँगी। मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन जाने की और बार बार यूरिन आने की क्या कारण होते हैं और उसको कैसे मैनेज किया जाता है। ये प्रॉब्लम थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा कॉमन होती है, मोर सो 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन होती है। अब जब एक लड़की आती है हमारे पास कि वो थर्ड ट्राइमेस्टर में 32 वीक्स है या 34 वीक्स है और वो बोलती है मेरे को बार बार यूरिन हो रहा है, बहुत बार कंट्रोल भी नहीं हो पाता है, तो सबसे पहले हमें उनका ब्लड शुगर करना चाहिए। क्योंकि अगर डायबिटीज़ है जो कि टेस्ट नहीं किया गया है या अनकंट्रोल हो रहा है, डायबिटीज़ की वजह से बार बार यूरिनेशन बहुत कॉमन है। उस यूरिन में शुगर भी एक्सक्रीट होती है अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है, और वो शुगर एक्सक्रीट होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। तो जब हम ब्लड शुगर उन्हें एडवाइस करते हैं, उसके साथ हम यूरिन टेस्ट भी करते हैं। अगर यूरिन में इन्फेक्शन है, चाहे ब्लड शुगर हाई हो या नहीं हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। बिकॉज हार्मोनल इफेक्ट की वजह से सारा यूरिनरी पैसेजेस थोड़े डायलेट हो जाते हैं, उनमें यूरिन रुकने लगता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो यूरिनरी इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में मोर सो थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन है। तो हम लोग यूरिन रूटीन करते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन पाई जाती है तो उसका अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देकर कुछ एल्कलाइज़र दे देते हैं ताकि किडनी की अच्छे से फ्लशिंग हो जाए। उनको बोलते हैं थोड़ा क्रैनबेरी जूस लो, नारियल पानी लो, नींबू पानी लो, पानी ज़्यादा पियो ताकि ज़्यादा यूरिन होगा और यूरिनरी इन्फेक्शन क्योर हो जाएगी। उसके बाद उनको जो बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है वेजाइनल इन्फेक्शंस। ज़्यादातर कैंडिडल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। बिकॉज हर प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से बॉडी के हर पार्ट में चेंजेस आते हैं और इसी तरीके से वेजाइना में भी चेंजेस आते हैं, जिसमें कैंडिडल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। तो इन लड़कियों का हम लोग इंटरनल चेकअप करते हैं, और ईस्ट इन्फेक्शन अगर होती है तो वो इतनी जलन दे देती है कि वो बार बार यूरिन जाती हैं और यूरिन करने में उनको डर लगने लगता है और यूरिन तकलीफ से होता है। जब ये इन्फेक्शन हम लोग ट्रीट कर देते हैं तो वो कंफर्टेबल हो जाती है, उनका फ्रीक्वेंसी और जलन और पेनफुल यूरिनेशन सब कम हो जाता है। अब हम आए कि 36 वीक्स के बाद यूरिनरी इन्फेक्शन भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, वेजाइनल इन्फेक्शन भी नहीं है, क्यों पेशेंट को बार बार यूरिनेशन होता है? इस समय बेबी नीचे जाने लगता है और हेड जो है पेल्विस में चला जाता है, जिससे वो खुद बताती है कि मैम मेरे को पेल्विक पेन हो रहा है। इसका मतलब ये उसका हेड नीचे जा रहा है और वो पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर जो पेल्विस में ही फ्रंट में है, उसके ऊपर हेड का प्रेशर पड़ता है। जब हेड का प्रेशर पड़ता है तो उसको बार बार यूरिन जाता है और वो उसको फील होता है कि मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। कई बार रात भर उठती है, तो उस केस में हम लोग उनको बोलते हैं कि 7 बजे के बाद पानी कम लो और हर 3-4 घंटे में यूरिन जाते रहो, और सोने से पहले डेफिनेटली यूरिन इवैक्यूएट कर लो ताकि आपका जो प्रेशर है हेड का, आपको रात में दिक्कत ना हो। इस केस में अगर कभी भी लेडी 7 मंथ्स पूरे हुए और वो बोलती है मेरे को यूरिन में प्रेशर आ रहा है और मेरे को पेल्विक प्रेशर लग रहा है, तो ये गायनोकोलॉजिस्ट की जिम्मेवारी है ये असेस करें कि हेड कहीं नीचे तो नहीं चला गया है। बहुत बार हमें मिलता है कि हेड नीचे चला गया है एंड देयर इज अ थ्रेटेंड प्रीमेच्योर लेबर, तो उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना, कंप्लीट बेड रेस्ट देना, लेग्स को ऊंचा रखना, ये सब प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट से प्रीमेच्योर डिलीवरी प्रिवेंट हो जाती है और हम काफ़ी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये थोड़े से कारण है, थोड़े से डिस्कशन है थर्ड ट्राइमेस्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन के लिए। थैंक यू।